यहां फिगर में देखें तो आपको एक सर्कल दिख रहा है और इस सर्कल का ये जो डायमीटर है ये यहां पर 12 यूनिट का है और इसमें यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है BD ये 8 यूनिट का है। तो फिर हमें यहां पर जो है ये जो लाइन सेगमेंट है AC हमें यहां इसका वैल्यू यहां पर पता करना है। तो हम क्या पता करेंगे, हम यहां पर ये जो साइड है AC इसका वैल्यू यहां पर पता करने वाले हैं। तो यहां पर जो है एक बार हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं तो थोड़ा हमारे लिए आसान होगा। तो हमें क्या दिया गया है, हमें इसका डायमीटर दिया गया है, दैट मीन हमें दिया गया है AB, ये जो है ये 12 यूनिट का दिया गया है और ये जो BD है ये कितना है, BD यहां पर 8 यूनिट का है। तो अब देखें हमें यहां पर ये जो साइड है AC इसे पता करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो है हम यहां पर जो है A और D को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। अगर हम A और D को यहां कुछ इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे तो हम थेल्स थ्योरम से ये प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर जो है ये जो एंगल होगा यहां पर ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर यहां पर देखें किसी सर्कल पर जो है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं A, B और C और उस सर्कल में AC जो है अगर डायमीटर होता है तो फिर ABC जो है ये एक राइट एंगल होता है। तो यहां पर जो है ये एक राइट एंगल बनाएगा, यहां पर ये ADB ये एक राइट एंगल होगा। अब अगर राइट एंगल होगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहां पर ये जो AD है ये निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि यहां पर देखें ये AB ये हाइपोटेन्यूज हो गया, सो AB का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बेस हो गया, चलिए मान लेते हैं AD उसका स्क्वायर प्लस यहाँ जो अगर देखें परपेंडिकुलर हो गया मान लेते हैं BD उसका स्क्वायर। AB कितना है, AB यहाँ पर देख लें ये 12 यूनिट का है तो 12 का स्क्वायर। AD कितना है, AD तो हम पता कर रहे हैं AD स्क्वायर प्लस BD कितना है 8 है, 8 का क्या हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 64। तो यहां से AD स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 144 माइनस 64। तो AD स्क्वायर यहां से निकल जाएगा 80। तो फिर इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जब आप 80 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप पाएंगे कि ये आएगा यहाँ पर ये आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट के। तो हमने क्या पता कर लिया, हमने यहाँ पर ये AD पता कर लिया है, हम इसको आगे यूज करेंगे। अब देखें अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा है तो फिर ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा यहां पर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखें यहां पर ये जो है ये OA ये इस सर्कल का रेडियस है और ये हम कह सकते हैं AC इस सर्कल पर टैंजेंट है। तो टैंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये जो टोटल एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये वाला यहाँ 90 है और उसमें से ये अगर 90 है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा ये वाला ये यहाँ पर हो जाएगा थीटा। 90 में से 90 माइनस थीटा घटा दीजिए आप तो आपको मिलेगा थीटा। हम कह सकते हैं कि DAC ये थीटा है और चूंकि अगर ये 90 एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री है तो फिर ये वाला जो एंगल होगा हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब अगर ये 90 हो गया, अगर ये वाला एंगल कितना हो गया है, ये हो गया यहाँ पर 90, अगर ये 90 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा
ये वाला जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप इस ट्राइंगल को गौर से देखें, इस ट्राइंगल को ADC, इसमें ये थीटा है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल यहाँ पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं और दोनों हम कह सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल है। एंगल 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 से हम कह सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल्स बराबर है इन ट्राइंगल में। वो ट्राइंगल कौन कौन सा है देखिए। पहला ट्राइंगल ये है कि हम कह सकते हैं ABD, ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है किसके साथ, ये जो है DAC इसके साथ, ट्राइंगल DAC इसके साथ। हमने कैसे कहा, हमने ये दिखाया ना कि एंगल 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 इक्वल है। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनमें जो साइड्स का रेशियो होगा वो बराबर होगा। हम यहां पर कह सकते हैं, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय ये जो AC होगा ये इक्वल होगा यहां पर ये जो BD होगा डिवाइडेड बाय ये जो AD होगा, ये तो BD डिवाइडेड बाय AD। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहां पर जो है वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। अब हम यहां पर वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। क्या वैल्यू रखेंगे देखें, AB हमें पता है किसके इक्वल है 12 के, तो यहाँ हो गया 12 डिवाइडेड बाई AC तो हम पता कर रहे हैं इक्वल टू BD किसके बराबर है 8 के, तो यहाँ 8 डिवाइडेड बाई AD हमने यहाँ पर पता किया है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहां से अगर देखें तो हम कह सकते हैं 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 2, और 2 से अगर हम 12 को कैंसिल करेंगे तो 6, तो यहां से आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो यहां से कंप्यूट कर ले आप, तो AC का जो वैल्यू मिलेगा आपको ये मिलेगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स के, ये इतना यूनिट्स आएगा। तो इस तरह से जो है हमने साइड्स को पता कर लिया है। अगर हम आपको डायग्राम में दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड मिला हमें, ये मिला है हमें 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट के। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।